नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है इन द सोप मिसल। अब सोप मिसल क्या होता है, फटाफट मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूं बच्चों। सोप मिसल क्या होता है, सबसे पहले देखिए सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है। सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ओके स्टूडेंट्स, COO माइनस और Na प्लस, ठीक है। इसको सोडियम एस्ट्यूरेट बोलते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। सोप मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है वो C17H35COO माइनस Na प्लस होता है, इसको सोडियम एस्ट्यूरेट बोलते हैं, ठीक है। एक होता है सोडियम पार्मिटेट सोप और एक होता है सोडियम एस्ट्यूरेट। तो आप के एनसीईआरटी में सोडियम एस्ट्यूरेट लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो ये सोडियम एस्ट्यूरेट आपका, मैं नाम लिख दूं क्या, ठीक। सोप का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहा और नेम है इसका सोडियम एस्ट्यूरेट। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम एस्ट्यूरेट। ओके स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब सुनो, इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये 17 कार्बन है, यानी कि पीछे 17 कार्बन लगे होंगे, ठीक। कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक। ये सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं इस तरीके से, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये सब कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। फिर ये COO माइनस Na प्लस, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस, Na के ऊपर प्लस, ये और सब जगह हाइड्रोजन लगे होते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हाइड्रोजन अब मैं नहीं बना रहा हूँ, मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी आपको दिखाया हुआ है। हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे रहते हैं, ओके। और लास्ट वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये इस तरीके से ये सब हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सोप का एक मॉलिक्यूल होता है, ये इस तरीके से, ठीक। अब इस सोप के मॉलिक्यूल में बच्चों जहां पे आपको पोलैरिटी दिख रही है, पोलैरिटी मतलब जहां प्लस माइनस का साइन आपको दिख रहा है एंड पे, उसको हम बोलते हैं सोप का हेड है। और जो पीछे ये निकला हुआ पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये टेल है, ओके। फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ये सोप का हेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सोप का क्या है, हेड है। और ये जो पीछे ये सोप की टेल है, ठीक। सोप मॉलिक्यूल की इसको टेल बोलते हैं। हेड जो होता है आयनिक होता है, वो आयनिक का मतलब आयनिक शब्द आ रहा है कहाँ से, आयन्स में क्या होते हैं, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन कहीं दिखाई पड़ जाए तो उस एंड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक। तो देखो माइनस प्लस है तो ये हो गया आयनिक एंड। कौन सा एंड हो गया, ये आयनिक एंड हो गया, ये लो, ये हो गया बच्चों आयनिक एंड, ठीक है ना। अब आयनिक एंड होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मतलब पसंद करना, लव करना। ये पानी को पसंद करता है, वाटर को पसंद करता है, यानी कि जैसे ही सोप उठा के पानी में डालोगे आप, तो ये जो सोप का एक मॉलिक्यूल हमने आपको दिखाया हुआ है, इसका ये वाला जो एंड है ये पानी से जाके चिपक जाता है, क्योंकि पानी की भी पोलैरिटी होती है। जब भी मैं पोलैरिटी बोला करूँ ना तो समझ जाना प्लस माइनस का साइन है वहां पर, ठीक। ये वाले एंड पे पोलैरिटी है, पानी के मॉलिक्यूल पे भी पोलैरिटी होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है, कहाँ बनाऊं, यहाँ पे देखो जरा, वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो क्या होता है, H2O। इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये देखो, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे होता है क्या, माइनस, ओके। ऑक्सीजन पे माइनस होता है और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस होता है, ये इस तरीके से, ठीक। ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस होता है। तो जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ आता होगा, यहाँ छोटा सा मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ, O सिंगल बॉन्ड H, O पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस। तो ये वाले माइनस को ये Na प्लस अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन के प्लस को O माइनस अट्रैक्ट करता है। इस तरीके से ये पोलर एंड जो होता है सोप का वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए ये वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक मींस पसंद करना, ये हो गया हाइड्रोफिलिक एंड। और ये जो इसकी पीछे टेल निकली हुई है ये होती है हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड होती है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये होती है हाइड्रोफोबिक एंड, यानी कि जो इसकी टेल होती है वो हाइड्रो से फोबिया होता है, उसको पानी को रिपेल करती है, वो पानी से अट्रैक्ट होना नहीं चाहती है वो, ठीक। क्यों, क्योंकि इस एंड पे कोई भी पोलैरिटी नहीं है। देखो भैया, पोलर ही तो पोलर को अट्रैक्ट करेगा, जिसके ऊपर पोलैरिटी होगी, इसके हेड पे क्या है, पोलैरिटी, तभी तो वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। जो नॉन पोलर एंड होगा वो नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके पीछे ये जो टेल निकली हुई है नॉन पोलर है, कैसी है, नॉन पोलर है, नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक, कोई प्लस माइनस का साइन इस पे नहीं, नॉन आयनिक एंड है। तो ये हाइड्रोफोबिक होगा, वाटर को रिपेल करेगा, ठीक। अब सुनो, जैसे ही सोप लिया आपने और पानी में डाला, जैसे ही आप सोप पानी में डालोगे क्या होगा, सोचो क्या होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो इसका एंड है, ठीक है, माइनस प्लस वाला, इस एंड में जो नेगेटिव साइन होता है ये डोमिनेट करता है, मतलब प्लस वाले को मत देखो, बस आप ओ के ऊपर जो माइनस उसको देखो। जैसे ही आप पानी में डालोगे, ठीक, ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं यहां पे देख लीजिए बच्चों, सोप का मॉलिक्यूल टेडपोल जैसा लगता है, ये रही इसकी पूंछ पीछे और ये इसका हेड है, हेड पे माइनस और Na प्लस होता है, ठीक। ये पीछे इसकी पूंछ है कार्बन की, ठीक। ये एक मॉलिक्यूल है, टेडपोल जैसा लगता है ये देखने में, ठीक है। अब जैसे ही हमने डाला इसको पानी में तो क्या होगा, सोचो, जैसे ही ये वाले हेड के पास दूसरा हेड आएगा कहीं से, यहां से,
ये माइनस Na प्लस। ठीक, तो होता क्या है, मैंने आपको बोला ना प्लस वाले को मत देखो, माइनस को देखो, ये माइनस इतना ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, तो इसके जो आयनिक एंड है वो एक दूसरे के पास नहीं रहना चाहते हैं, वो ऐसा रिपेल करते हैं, तो ये ऐसे रिपेल कर देंगे, लेकिन हाँ ये जो नॉन पोलर एंड है ये नॉन पोलर एंड के पास पास रहना चाहता है। ठीक, तो होता क्या, कुछ ऐसी स्थिति होती है, एक स्फेयर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, समझो कैसा, ऐसा, यहां पे आइए, ये देखिए सारे आयनिक एंड कहां आ गए, सरफेस पे, ये देखिए ये सारे आयनिक एंड है, कौन से वाले, ये वाले। ठीक, ये सारे आयनिक एंड सरफेस पे आ गए, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करना चाहते थे, और इसकी जो पूंछ है ये इस तरीके से, इसकी पूंछ अंदर चली गई, ये एक एक मॉलिक्यूल आप देख रहे हो। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे समझो, ये एक मॉलिक्यूल आया, ये ऐसे, ये दूसरा मॉलिक्यूल आया, ये ऐसे, ये तीसरा मॉलिक्यूल आया, ये ऐसे, ये फोर्थ मॉलिक्यूल है, ऐसे करते करते, ये तो मैं आपको बोर्ड में दिखा रहा हूं, ये बोर्ड में नहीं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में, बोर्ड से बाहर भी ऐसे मॉलिक्यूल होगा, यहां इसका हेड होगा, यहां टेल होगी, यहां हेड होगा, यहां टेल होगी, यहां हेड होगा, यहां टेल होगी, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, एक स्फेयर जैसा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, जिस स्ट्रक्चर में सरफेस पे आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो बॉल होगी स्फेयर होगा, इसके सरफेस पे आपको आयनिक एंड दिखाई पड़ेंगे, आयनिक एंड दिखाई पड़ेंगे, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड दिखाई पड़ेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड दिखाई पड़ने का ये मतलब है, समझ में आएंगे, मतलब सोच सकते हो आप ऐसा। और अंदर क्या चले जाते हैं, हाइड्रोफोबिक। क्यों चले जाते हैं सर अंदर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक अंदर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक पे होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब वो होता है नॉन पोलर एंड, नॉन पोलर को अट्रैक्ट करता है, तो सारे के सारे जो इसकी पूंछ है, टेल है, वो पास पास रहना चाहती, सारी इसकी पूंछ, जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सबकी पूंछ जो है टेल है वो पास पास आ गई, और हेड चला गया ऐसे दूर दूर, क्योंकि हेड पे पोलैरिटी ना माइनस 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 को रिपेल करके ऐसे दूर होना चाहते हैं। ठीक है, अब सवाल देख लीजिए, कह रहा है क्या, इन द सोप मिसल, और हाँ इस स्ट्रक्चर को हम मिसल बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये बॉल जैसा, स्फेरिकल जैसा, ये देखिए ये हाइड्रोफिलिक हेड ऊपर और हाइड्रोफोबिक एंड अंदर चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पानी में कुछ ऐसा होता है, ये सब मॉलिक्यूल एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस बॉल को बीच से काट के मैंने दिखाया आपको, ये देखिए उस बॉल के अंदर घुस के देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक, ये अंदर क्या है, आपके अंदर है हाइड्रोफोबिक एंड, ओके, ये देखिए, और बाहर क्या है, बाहर क्या है, सरफेस पे हाइड्रोफिलिक एंड है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अब आइए देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन द सोप मिसल, ये जो सोप का मिसल है यहां पर, द आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। यस, ये जो क्लस्टर बन रहा है, क्लस्टर मतलब जो ग्रुप बन रहा है मॉलिक्यूल्स का, इसके सरफेस पे, ये सरफेस है इसका, ये सरफेस है, इसके सरफेस पे कौन होता है, आयनिक एंड यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड होता है। ठीक, तो आयनिक एंड यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। यस सर, एंड द कार्बन चेन्स, ये जो पीछे निकली हुई कार्बन है चेन, ये अंदर चली जाती है, हाँ, इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। यस, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ऑप्शन बी, आयनिक एंड ऑफ द सोप इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ना 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 ना, क्या क्लस्टर ऐसा होगा, देखो बच्चों, क्या ये आयनिक एंड है सब अंदर आ जाएंगे क्या, ये देखिए, क्या ये ऐसा है, नहीं, क्यों नहीं है ऐसा, क्यों नहीं है ऐसा, इसलिए नहीं क्योंकि इस सब एंड पे माइनस माइनस है, प्लस भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइनस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो वो रिपेल करके ये सब पलट जाएंगे मॉलिक्यूल और सरफेस पे आ जाएंगे इस तरीके से। ओके, नाउ तो आयनिक एंड ऑफ द सोप इज इंटीरियर ऑफ द, नो ये हो नहीं सकता, बोथ आयनिक एंड एंड कार्बन चेन आर इन द इंटीरियर, दोनों ही के अंदर होते हैं, नहीं भाई सरफेस पे होता है आयनिक एंड, अंदर होता है कार्बन की चेन वाला एंड। ओके, कह रहा बोथ आयनिक एंड एंड कार्बन चेन आर इन द ऑन द एक्सटीरियर ऑफ, नहीं दोनों बाहर थोड़ी ना होते हैं, आयनिक होता है बाहर सरफेस पे, यानी कि हाइड्रोफिलिक होता है बाहर, और हाइड्रोफोबिक होता है अंदर, कार्बन वाला होता है अंदर, तो ये चला जाता है अंदर और ये रहता है सरफेस पे बाहर। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले एग्जाम में मैं आपको बता दूं, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जाम में नहीं देगा। यस सर, नहीं देगा भाई, आपको खुद से करना है। देखिए पेंटेन कहां से आया हुआ है बच्चों, पेंटेन आया हुआ है एल्केन, एल्केन होमोलोगस सीरीज से, और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2। ओके स्टूडेंट्स, अब पेंटेन, पेंट लगा है, पेंट का मतलब कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, पेंट कब लगता है जब 5 कार्बन होते हैं, और n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन होता है। ठीक, तो n की वैल्यू 5 ले लेंगे, जब n की वैल्यू 5 ले लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पेंटेन का, C, n की जगह हम रखेंगे 5, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 × n+2 यानी कि 2 × 5, n की वैल्यू 5 रखो, 2 5 10+2 कितना हो गया 12। इस तरीके से सबसे पहले एग्जाम में आप पेंटेन का फॉर्मूला बनाओगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। इसके बाद
एन लगाए। एन कब होता है? एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी कि टोटल कितने कार्बन है? 5, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यहां पर आपको दिखाने पड़ेंगे। तो बना दीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ठीक, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से यहां जुड़ा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, एक कार्बन, ओके, एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। याद रखिएगा, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक कार्बन टोटल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसी तरीके से 1 हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक, सो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड कार्बन से बना लिया है। ये रहा इसका सेकंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। इस कार्बन को देखो, इसने 1 2 बॉन्ड बना रखा है, ये थर्ड, ये फोर्थ। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, थर्ड फोर्थ। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, थर्ड फोर्थ। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया, 2 3 4। और सब जगह हम हाइड्रोजन को लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए बच्चों, ये हाइड्रोजन को हमने लगा दिया। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पेंटेन का मॉलिक्यूल है, इस पेंटेन के मॉलिक्यूल में टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, काउंट करके बता दीजिए। यही पूछा है, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस हैज, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें। ठीक, तो आइए काउंट करते हैं, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा। ये रहा फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16। तो इस तरीके से बच्चों ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। साफ साफ दिख रहा है ना, कितने बॉन्ड है टोटल? 16 है। काउंट करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे काउंट करोगे टोटल 16 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल 16 कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर है। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब बहुत सारे बच्चों को बेंजीन के बारे में नहीं पता है। बच्चों बेंजीन क्या है, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बेंजीन क्या है आपका? बेंजीन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेंजीन क्या है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब समझो, अनसैचुरेटेड है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड यहां देखने को पक्का मिलेगा। ट्रिपल भी हो सकता था, लेकिन बेंजीन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा आपको। ठीक, साइक्लिक होंगे, यानी कि कार्बन का साइकिल यहां बनेगा। ठीक, उसके बाद बच्चों ये होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, याद रखिएगा। एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया उसने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में, एक एरोमेटिक कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ या उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको बेंजीन बना के आना पड़ेगा। एरोमेटिक, एरोमेटिक शब्द आया एरोमा से, एरोमा मतलब खुशबू आना, खुशबू। बेंजीन से अच्छी सी स्मेल आती है, यस। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ठीक, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, याद कर लो। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने का बहुत आसान तरीका है। कैसे? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6। तो आपको क्या करना है, साइकिल में 6 कार्बन बना देने हैं। 1 2 हेक्सागोन है ना, 1 2 3 4 5 6। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6। पहले आपको 6 कार्बन बनाने, और 6 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। जोड़ दिया, अब क्या करेंगे, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड लगाते चलो। मतलब समझो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इस कार्बन को देखो 1 2 3 बना चुका है, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसको देखो 1 2 3 बना चुका है, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 बना चुका है, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 बना चुका है, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 बना चुका है, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। 1 2 3 बना चुका है, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ये रहा आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां डबल है वहां सिंगल आ जाए, जहां सिंगल है वहां डबल आ जाए? हो सकता है भाई, देखो कैसे, 1 2। ठीक, ऐसा भी इसका स्ट्रक्चर हो सकता है बेंजीन का। यहां पे देख लें बच्चे सभी स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6। सभी कार्बन को सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब जहां डबल था वहां मत लगाओ, जहां सिंगल है वहां लगाओ। तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये लीजिए। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसने 3 बना लिए, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। 3 बना लिया, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। 3 बना लिए, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसके 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, फोर्थ बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 4 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। चाहे ऐसा बना दो चाहे ऐसा बना दो, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। क्लास 11th में आप पढ़ोगे, ध्यान से सुन लीजिए। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 6 है। काउंट कर लीजिए, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। चाहे ऐसा आ जाए चाहे ऐसा आ जाए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट्स, अब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो भी फटाफट देख लीजिए। तो जैसे ही आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लोगे, ये देखिए, जैसे ही आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब कह रहे हो सर ये तो टिक मार्क वाले क्वेश्चन है सर, टिक लगाओ आगे बढ़ो। बच्चों अगर उसने
देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो जो वहां पे क्वेश्चन पॉसिबिलिटी बन सकती है मैं आपको सारे बता रहा हूं कि एग्जाम में वो क्या क्या पूछ सकता है। ठीक, वो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है बेंजीन का। तो कैसे पूछेगा वो मैं आपको बता दूं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, लो अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे सर, कुछ नहीं करना है सर, एक बॉन्ड को तोड़ दो, दो इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो, बस यही रूल है। क्या, देखिए सबसे पहले हमने ये वाला कार्बन चिपकाया, ये वाले बॉन्ड को तोड़ो, एक बॉन्ड तोड़ोगे टू डॉट को जोड़ोगे, याद रखना हमेशा। ठीक, अब ये वाले बॉन्ड को तोड़ोगे, दो डॉट लगा दो यहाँ पे, एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो डॉट लगा देंगे। ठीक, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो, टू डॉट लग जाएगा। ठीक, फिर ये वाले कार्बन को चिपका दो, चिपका दिया। अब ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करो, एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सिंगल, तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये कार्बन ऐसे चिपकाना है यहाँ पे आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक, ये लीजिए, अब ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे, सो टू डॉट यहाँ पे लगाओगे और यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक, फिर ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे, फिर टू डॉट लगा के यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, फिर ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे, टू डॉट लगाओगे। ठीक, फिर ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक बॉन्ड के लिए दो डॉट। ठीक है, याद रखिएगा। फिर ये, हालांकि इस डॉट समझो समझो समझो, देखो इस बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो दो डॉट ऐसे लगा देना वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसको ब्रेक करोगे तो दो डॉट ऐसे लगाओगे वर्टिकल डायरेक्शन में, हो गए टोटल 4। ठीक, अब ये वाले कार्बन को यहां चिपका दो और ये वाले कार्बन को यहां चिपका दो। अब ये कार्बन है यहां से, ठीक, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, टू डॉट को लगा दोगे। ठीक, फिर ये वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, टू डॉट को लगा दोगे। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ कार्बन चिपकाएंगे, यहाँ कार्बन चिपकाएंगे और ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये लीजिए। उसके बाद ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करके टू डॉट लगा देंगे, ये लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, उसके बाद ये वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दोगे, टू डॉट को यहाँ लगा दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये वाले बॉन्ड को फाइनली ब्रेक कर देना है, टू डॉट को लगा देना है। ये रहा बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, या ये रहा स्ट्रक्चर और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से अब आप जाके इसका आंसर कर सकते हो। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑप्शन सी, कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सो ये हो नहीं सकता। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, दो ही डबल बॉन्ड है, आपको 3 डबल बॉन्ड मिलने चाहिए, 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये हो नहीं सकता। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कितने, 3 है, 1 2 3, लेकिन ऑल्टरनेट वे में नहीं है भैया, सक्सेसिव वे में आ गए। डबल के बाद फिर से डबल आ गया, बल्कि क्या होना चाहिए, सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म टू प्रोडक्ट्स। अब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करता था, याद है, ये इथेनॉल का टेस्ट है। जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से, मैंने आपको इथेनॉल दिया लैब में, मैंने कहा जाओ टेस्ट करो, बताओ ये इथेनॉल है कि नहीं, तो आप मेरे से सोडियम मांग लेना। ठीक, हाँ मैं अगर आपको बोलूंगा भैया लो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बताओ ये इथेनॉल है कि नहीं, तो आप बोलना सर सोडियम देना थोड़ा सा। मैं आपको जैसे ही सोडियम दूंगा, ध्यान से सुन लो बच्चों, ठीक, ये एक फ्लास्क है और इस फ्लास्क में आपको मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, अरे मान लो कि वो इथेनॉल है, मान लो भैया वो इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C2H5OH, इथेनॉल। ठीक, ये इथेनॉल है। फिर मैंने आपको एक सोडियम का छोटा सा टुकड़ा दिया, बहुत सावधानी से उसको पकड़ेंगे, ठीक, पकड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लैब में। और ये इथेनॉल में आपने क्या किया, इथेनॉल में आपने क्या किया, सोडियम का टुकड़ा डाल दिया छोटा सा। ठीक, ये देखिए ये इथेनॉल है और इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने बच्चों एक सोडियम का पीस ऐसे डाल दिया। जैसे ही आप इसमें सोडियम का पीस डालोगे, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम एक मेटल है, यस सर, एक्टिव मेटल है, बहुत तेज रिएक्ट करता है सोडियम, ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। यहां निकलती हाइड्रोजन की गैस कैसे निकलती है सर, बता रहा हूं, रुक जाओ। यहां पे बच्चों एक ब्रिस्क एफेवेसेंस के साथ, ब्रिस्क एफेवेसेंस मींस बुदबुदाहट की आवाज के साथ, बुद 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 ऐसा, ठीक। तो यहां हाइड्रोजन की गैस निकलेगी, ये देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो यहां हाइड्रोजन की गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, इसके पास आप स्प्लिंटर लेके आओगे या जलता हुआ कैंडल लेके आओगे, ये कैंडल लेके आओगे ऐसे, और ये पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट तो आप लोग को पता ही होगा, हाइड्रोजन गैस ऐसा पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। ठीक, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, इथेनॉल, ये देखिए C2H5OH, ये हो गया आपका इथेनॉल। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ। ठीक है, अब आपका आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। होता क्या है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका आंसर करने के लिए यहां पे आ जाओ। देखिए बच्चों, ये जो इथेनॉल होता है C2H5OH, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है आपको, देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH। अब सुनो, ये अल्कोहल ग्रुप यहां लगा हुआ है और यहां हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, ये देखिए
ये इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, 5 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ OH लगा रहता है ये। अब ये जो OH होता है, OH के बीच में भी बच्चों बॉन्डिंग होती है, ये देखिए, ठीक। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। सुन लो, कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। यस सर, चेक कर लो, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, ठीक। इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए। ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट, यानी कि उसकी वैलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। तो ये जो OH लिखा रहता है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, एक O, ये जो O है, एक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से और एक बनाता है कार्बन से, तो उसको खोल दोगे तो O सिंगल बॉन्ड H आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों दिखा रहे हो? ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ध्यान से चेक करो, ये वाला जो बॉन्ड होता है OH, ये थोड़ा सा स्लाइटली पोलर होता है, मतलब ये होता है भैया स्लाइटली पोलर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पोलर है, इसका ये मतलब है बच्चों, ध्यान से चेक करो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। सुन लो, ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, एक कोवेलेंट बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव का कुछ खास मतलब नहीं है, सुन लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करके ज्यादा रखता है ये। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ओके, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसा खींच के रखेगा अपने पास, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव। क्या आ गया? इस पे पार्शियल नेगेटिव। सुन लो, इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ खींच के, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्या? नहीं लेता, नहीं है, खींच के रखता है, ठीक। और हाइड्रोजन पे आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो इस पे प्लस, और इसके पास आ रहा है तो इस पे माइनस, ठीक। तो इसलिए हम इस बॉन्ड को बोलते हैं स्लाइटली पोलर है। क्या है ये? स्लाइटली पोलर है, ठीक। अब होता क्या है, जैसे ही सोडियम आता है, ठीक, जैसे ही सोडियम बच्चों आता है, करता क्या है सोडियम? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 होता है, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम बाबू क्या करता है? सोडियम कहता है हम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ये लो, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, निकालेगा ही क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो सोडियम करता है -1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा करने से सोडियम बनाएगा कैटायन Na+, ये लो। जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों निकाल देता है, ठीक, तो सोडियम बन जाता है Na+ के फॉर्म में, और ये Na+ आता है, ये देखो, ये सोडियम पे देखिए पॉजिटिव हो गया, और ये आएगा ये वाले बॉन्ड पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन को बोलेगा भैया तुम बाहर निकल जाओ यहां से, ठीक। तो हाइड्रोजन बेचारा क्या करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करता है और H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक। ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड को ब्रेक करने का ये मतलब है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। मतलब समझो, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। मतलब ऑक्सीजन अपना भाई एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, दोनों ने शेयरिंग करी थी। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही लेगा, हाइड्रोजन का भी ले लेगा, और क्या बना देगा वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां से देखिए, ये बना देगा आपको, ये देखिए, ओ के ऊपर माइनस आ जाएगा। क्यों सर माइनस लगा रहे हो? सर इसलिए लगा रहा हूं सर, ऑक्सीजन अपना तो ले ही लेगा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा। ये जो हाइड्रोजन का भी ले लेगा ना, इसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन। कोई जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उसको हम क्या देते हैं? माइनस। तो ये बनाएगा माइनस, और H+ बेचारा अलग हो गया, H+ बेचारा अलग हो गया, ठीक। यहां से H+ अलग हो गया। अब सोडियम आयन आया था यहां, जैसे ही वो देखेगा O के ऊपर माइनस है, O के ऊपर माइनस है, तुरंत जाके सोडियम यहां चिपक जाएगा, जाके माइनस पे प्लस चिपक जाता है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, सबसे पहले थोड़ा सोडियम को भी थोड़ी देर के लिए दूर हटा दो। ये देखिए, ये वाला जो आयन बना है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस आयन को अगर आप कंडेंस करके लिखोगे, कितने कार्बन है? देखो यहाँ क्या है? CH3 है, ठीक, CH3, या आप ऐसे देखो, यहां कार्बन कितने? 1 2 कार्बन है, तो C2। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5, तो H5, और O के ऊपर माइनस है। भैया सुनो, इस आयन को क्या बोलते हैं? ये जो आयन है ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक, इसको बोलते हैं इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? इथॉक्साइड, ठीक है। इथॉक्साइड कहां से आया है? एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए H और O के ऊपर माइनस होता है तो हम बोलते हैं ऑक्साइड। ये बन गया इथॉक्साइड, C2H5O माइनस हो गया इथॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम आके चिपक जाएगा यहां पर, ठीक, ये देखिए, सोडियम ने क्या किया? सोडियम आके यहां पे चिपक गया ऐसे, ये लीजिए। तो ये जो कंपाउंड आपका बनेगा, इसका नाम पड़ेगा क्या? सोडियम इथॉक्साइड। ये एक सॉल्ट बनता है इस तरीके का, ठीक। यहां सोडियम लग गया, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा? सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका सोडियम इथॉक्साइड, जो कि बुक में इस तरीके से लिखा रहता है, C2H5ON लिखा रहेगा,
ONA माइनस प्लस का साइन आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, नहीं दिखा रहे हो तब भी कोई बात नहीं, दिखा दिया तब भी कोई बात नहीं है, ठीक। ओके, ये देखिए माइनस और प्लस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लगा हुआ है उसी की वजह से कंपाउंड बन जाता है, सोडियम आके चिपक जाएगा O माइनस में, मतलब चिपकने का मतलब भैया बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक। अब सुनो, अब सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन ये निकाला था, इस इलेक्ट्रॉन को ये H प्लस गेन कर लेगा, ठीक। तो ये देखिए ये H प्लस जो आयन निकलता है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब अगर हाइड्रोजन आयन को एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो हाइड्रोजन का एटम बन जाएगा। यस सर, हाइड्रोजन के पास भाई एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है और वो इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया था, ऑक्सीजन को, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो H के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस साइन। अब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन फिर से चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बेचारा हाइड्रोजन का एटम बना देता है, और ये हाइड्रोजन का एटम है, ऐसा ही एक और हाइड्रोजन का कहीं से एटम आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोजन के आयन निकल रहे होंगे, बहुत सारे सोडियम इलेक्ट्रॉन अपना दे रहे होंगे, ठीक। तो बहुत सारे हाइड्रोजन के आयन इलेक्ट्रॉन को ले रहे होंगे और हाइड्रोजन के एटम बहुत सारे बन रहे होंगे, दो एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देंगे। इसलिए कौन सी गैस निकलती है यहां, साथ में हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, अब ये पूरा मैकेनिज्म मैंने इसलिए बताया कि आप कंपाउंड का नाम भूल मत जाना, ये होता है इथॉक्साइड आयन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या बनेगा यहां से, बहुत आसान है, इस हाइड्रोजन को हटा के हम यहां क्या लगा देंगे, C2H5 के ऊपर O माइनस आया होगा, Na+ और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक। ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, इथॉक्साइड, और ये हाइड्रोजन की गैस निकलेगी। अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, तो यहां से देखो जरा, यहां से कितना हाइड्रोजन निकाला आपने, ओनली 1, लेकिन यहां कितने हाइड्रोजन है, 2। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को 2 करने के लिए यहां 2 लगाएंगे, जैसे ही 2 लगाओगे ये C2H5O तक ये डिस्टर्ब हो जाएगा, C2H5O 2 हो गया, तो यहां पे C2H5 2 को 2 करने के लिए यहां 2 लगा दिया, अब सोडियम 2 हो गया तो यहां 2 लगा देंगे। इस तरीके से रिएक्शन बच्चों बैलेंस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो क्या क्या कंपाउंड यहां पर बनेगा, एल्कोहल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम एथॉक्साइड और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, तो भूल मत जाइएगा इस चीज को बच्चों। ओके ओके, अब देखो यस, और एक बात मैं और बताना चाहता हूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, एथेनोएट क्या होता है, ये पूछोगे ना आप, सोडियम एथेनोएट क्या होता है सर, तो सोडियम एथेनोएट होता है भैया ये देखो जरा, जब आपके पास एसिटिक एसिड होता है ना, CH3COOH, ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड होता है, इतना तो पता होगा, CH3COOH है ना, तो ये जब आयनाइज होता है तो आपको देता है CH3COO माइनस और H+ यहां से अलग हो जाता है, तो ये जो आयन है इसी को हम बोलते हैं क्या, एथेनोएट, या इसका दूसरा नाम है एसीटेट, एसीटेट। और जब यहां सोडियम लाके चिपका दोगे आप, ठीक, ये देखिए CH3COO माइनस में जब Na+ चिपका दोगे तो नाम पड़ेगा क्या इसका, तो इसका नाम पड़ेगा सोडियम एथेनोएट बोल दो इसको, या आप बोल दो सोडियम एसीटेट। ध्यान रखेंगे जब सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट बोलेगा तो C के बाद 2 ऑक्सीजन होंगे हमेशा, और केवल इथॉक्साइड अगर होगा तो आप समझ ही रहे हो, मतलब ऑक्साइड होगा तो एक ही ऑक्सीजन होगा, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा था करेक्ट फॉर्मूला फॉर ब्यूटेनोइक एसिड। अब बच्चों देखिए ब्यूटेनोइक एसिड कहां से आया है, कौन सी होमोलोगस सीरीज से, कौन सी फैमिली से, कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले। ओके, सो ओइक एसिड कब लगता है, जब हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। अब सुनिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाली फैमिली से आया हुआ है, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH होता है और इधर सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कार्बन क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन से बनाता है और इसके साथ लगा होता है इधर OH, ये लीजिए, और इधर से बॉन्ड खुला रहता है, ठीक। ये होता है COOH फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब सुनो ध्यान से, यहां पे देखो बच्चों, ये जो कार्बन है इसे टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड ऑक्सीजन से बना के रखा है, 2 ये वाला ऑक्सीजन से 2 + 1 3, और 4th अभी ये किसी से बनाएगा, रुक जाओ। अब देखो अब हमें क्या बनाना है, ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को पहले कॉपी कर लेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और यहां से ये बॉन्ड खुला रहेगा। अब सुनो क्या लिखा हुआ है यहां पर बच्चों, यहां लिखा है आपके पास ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूट शब्द तब लगता है जब 4 कार्बन होते हैं टोटल, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, 4 कार्बन होंगे यहां पर, कितने कार्बन, 4C का मतलब 4 कार्बन, एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में ही है, बचे कितने, 3, ठीक, टोटल 4 लेने, तो 3 कार्बन चिपका दो यहां पे, 1 2
3। बस मैं यही कह रहा था कि ये जाके कहीं पे लगता है, तो ये कार्बन जाके इस कार्बन से लग रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक। तो 3 कार्बन एक्स्ट्रा चिपका दिए। अब आपको पता है एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो इस कार्बन ने 1 2 बना लिया है, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। इस कार्बन ने 1 2 बना लिया है, थर्ड फोर्थ। इस कार्बन ने 1 बना लिया है, 2 3 4। और जितनी भी वैलेंसीज हैं उसको हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा देंगे, H H H H H H और H। ये लीजिए, ये बन गया आपका क्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का एल्केन क्या होता था, ब्यूटेन होता था। और क्योंकि ये COOH लगा हुआ है इसमें, इसलिए हम ब्यूटेन प्लस ओइक एसिड नेम इसका करेंगे, आयुपैक नेम। कैसे, अब E और O साथ साथ नहीं आते, E को हटा देंगे तो नाम क्या पड़ेगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। ये लीजिए बच्चों, ओके। तो इस तरीके से ब्यूटेनोइक एसिड का ये रहा स्ट्रक्चर। जाके देख लीजिए बच्चों, कहां पे आपको दिख रहा है, यहां पर ये देखिए। क्या ये ब्यूटेनोइक एसिड है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भैया, हो ही नहीं सकता। हो सकता है सर, देखते हैं सर। यहाँ पे देखो, ये COOS तो लगा है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, नो, ये हो नहीं सकता है। बी देखते हैं, बी में बच्चों ये देखिए, ये COOS तो लगा है, लेकिन कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 5। ओहो, 2 ऑक्सीजन से। पहली बात तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहीं से गलत हो गया। दूसरी बात, ये गलत है, कोई कंपाउंड ही नहीं है भैया, कोई कंपाउंड ये नहीं है। क्यों सर, कार्बन ने 5 बॉन्ड बना के रखे हैं, कार्बन कभी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। ये देखिए, कार्बन ने 5 बनाए, 1 2 3 4 5। कार्बन की वैलेंसी 5 थोड़ी ना होती है, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा भैया, ज्यादा से ज्यादा, बस 5 बना ही नहीं सकता है वो। इसको देखो, 1 2 3 4 बनाए, इसको भी 4 बनाए, इसको भी 4 4, ठीक। तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में 1 2 3 4, ठीक है। तो बच्चों 1 2 3 4, 4 कार्बन है यहाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो नहीं है ना, COOS तो नहीं है ना, तो ये भी हो नहीं सकता है। तो अल्कोहल है भैया, ब्यूटेनॉल है, OH लगा हुआ है, ठीक है, ये तो ब्यूटेनॉल है। अब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लो, ये देखो COOH COH, और ये देख लीजिए बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ब्यूटेनिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विनेगर इज अ सॉल्यूशन। अब देखो विनेगर क्या होता है, आपने चाउमीन वगैरह खाते हो ना, तो उसमें व्हाइट कलर का जो सिरका डालते हैं, देखा होगा आपने, पानी जैसा दिखता है, वो विनेगर होता है। देखा होगा आपने, घर में भी होगा, आपने देखा होगा किसी रेस्टोरेंट में, आपने देखा होगा कहीं बाहर आप चाउमीन खाने जाते होगे, देखा होगा विनेगर डालते हैं उसमें, ठीक है। तो इस विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH, ठीक है। इसका कॉमन नेम है, ये एसिटिक एसिड क्या है, इसका कॉमन नेम है। एसिटिक एसिड क्या है, इसका कॉमन नेम है, ओके स्टूडेंट्स। और इसका जो इस आयुपैक नेम है वो होता है एथेनोइक एसिड। चेक कर लीजिए बच्चों, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। 2 कार्बन का एसिड क्या होता है, एथेनोइक एसिड होता है। क्या होता है, एथेनोइक, एथ लगाते हैं ना, तो एथेनोइक एसिड है ये, ठीक है। 2 कार्बन के लिए एथ, और साथ में इथेन प्लस ओइक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड, ठीक। नाउ अब देखो बच्चों, यहां पर आपका जो विनेगर होता है वो सॉल्यूशन होता है किसका, विनेगर में पानी होता है और एसिड होता है। अब एसिड कितना होता है, आप खुद सोचो, एसिड आप ये खाते हो, ज्यादा एसिड तो खाओगे नहीं, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड थोड़ी ना खा लोगे, ठीक है। तो इसको डाइल्यूट कर लिया जाता है पानी के साथ, यानी कि 5 to 8% तो एसिटिक एसिड होता है, रिमेनिंग वाटर होता है, ओके। तो 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, रिमेनिंग वाटर होता है। मतलब समझो, अलग अलग टाइप के विनेगर आते हैं मार्केट में। मान लो मैंने 5% क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, यानी कि 5% CH3COOH ले लिया, और बचा हुआ क्या होगा, 95% क्या होगा, पानी। टोटल 100% होता है ना, ठीक है। तो मान लो मैंने 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं 5 ml क्या लूंगा, एसिटिक एसिड, और 95 ml, ml का मतलब मिलीलीटर वाटर ले लूंगा, मिला दूंगा दोनों को बढ़िया से, दोनों अच्छी तरीके से मिसेबल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, विनेगर। इसी तरीके से मैं 6% एसिटिक एसिड ले सकता हूँ, तो मैं 94% वाटर लूंगा। अगर मैं 7% एसिटिक एसिड लूंगा तो मैं 93% क्या लूंगा, वाटर लूंगा। इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं 8% एसिटिक एसिड लूंगा तो वाटर में कितना लूंगा, 92% वाटर लूंगा। बस 9% एसिटिक एसिड नहीं ले सकते हो, केवल 5 से 8% तक एसिटिक एसिड ले सकते हो, और रिमेनिंग वाटर। उससे ज्यादा लोगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। विनेगर खाते हो ना आप, खाने पीने में यूज करते हो, ठीक। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स। विनेगर एक एसिड होता है, ये एक वीक एसिड होता है, याद रखिएगा। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कौन सा, एथनोइक एसिड, ठीक। एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड वो होते हैं जिसको पानी में डालने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, ये वीक एसिड होंगे, ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और टेस्ट कैसा होगा, खट्टा सार टेस्ट होगा। और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, यस, ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों देखिए मिनरल एसिड्स आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हुए थे, ठीक है ना। कुछ मिनरल एसिड्स के मैं आपको नाम याद दिलाता हूं। मिनरल एसिड्स के कुछ मैं आपको मिनरल एसिड्स के नाम दिलाता हूं। याद HCl था, याद है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस, एक्वस मतलब पानी भी मिला होता है, ठीक। H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड था आपका, एक्वस, सारे के सारे एक्वस हैं, ठीक है ना। पानी तो होता ही ना एसिड में, थोड़ा सा मिला के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, पता है आपको, ठीक। नाउ उसके बाद था आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक। उसके बाद था आपका एक था H2CO3, ये था कार्बोनिक एसिड, ये बहुत स्पेशल है, सुन लो। HNO3 तो नाइट्रिक है, ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड है। H2CO3 क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। सुन लो ध्यान से, ये जो कार्बोनिक एसिड होता है इसमें कार्बन होने के बावजूद भी ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है सर। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन होता होगा, इसमें भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ये मिनरल एसिड ही है बच्चों, ये मिनरल एसिड ही है। और ये मात्र एक ऐसा मिनरल एसिड है, कार्बोनिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है। कॉपी में पहले तो नोट लगा लो, ये होता है वीक एसिड। बाकी कोई भी एसिड अगर आप देखोगे मिनरल एसिड, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए कार्बोक्सिलिक एसिड की लिस्ट पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, ये लीजिए, चलो, ठीक। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगा दूंगा तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा ये, जिसको आप क्या बोलते हो, मेथनोइक एसिड, ठीक। यहाँ H लगा दूंगा तो ये बन जाएगा क्या, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं SCOOH, ठीक। ये क्या हो गया आपका मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या होता है नेक्स्ट आपका आ जाएगा एथनोइक एसिड। अगर मैं COOH में ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H और यहाँ पे कार्बन लगा के इसमें हाइड्रोजन लगा दूंगा, ठीक, तो CH3COOH, ये क्या हो गया आपका एथेनोइक एसिड। CH3COOH क्या हो गया, एथेनोइक। तो अब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज याद आ गई होगी, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये सब जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, COOH देखने को मिलेगा, ठीक। जहां पर आपको COOH फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं स्टूडेंट्स। अब ये वीक एसिड क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, तो सुनो ध्यान से। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कॉपी में नोट लगाइए। स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में डालने पर क्या होंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, क्या होंगे, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, केवल एक को छोड़कर, किसको, कार्बोनिक एसिड को। कार्बोनिक एसिड कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूं भी, ठीक। वीक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड बच्चों वो एसिड होते हैं जो क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज होते हैं, मतलब कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगे, पार्शियली होंगे। इस बात का क्या मतलब है अभी समझाता हूं, टेंशन मत लो। पार्शियली आयनाइज होंगे, पार्शियली आयनाइज होंगे। आओ एग्जांपल की तौर पे समझाता हूं मैं आपको, ठीक। मान लो मैंने मिनरल एसिड ले लिया HCl। अब मैंने HCl के 100 मॉलिक्यूल पानी में डाले, कितने, 100, ठीक, कितने, 100, ठीक। अब आपको पता है कि एक HCl के मॉलिक्यूल से क्या मिलेगा आपको, एक हाइड्रोजन एक्वस, एक्वस मतलब पानी डाल दिया वहां पे, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा, एक क्लोराइड आयन मिलेगा, ये बात तो सबको पता होगी, ठीक। एक HCl सा एक हाइड्रोजन आयन, एक क्लोराइड आयन आपको मिलेगा। तो 100 मॉलिक्यूल अगर आपने पानी में डाले तो आपको यहां से एक मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन मिलता है, तो 100 मॉलिक्यूल से 100 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और साथ में 100 आपको क्लोराइड आयन मिलेंगे। बस यही चीज है, यही है भैया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसीलिए बोला जाता है, ठीक। तो ये हो गया क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे, आपको कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने मॉलिक्यूल डालोगे सारे के सारे कैटायन एनायन में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक। लेकिन वीक एसिड में क्या होता है, वीक एसिड जैसे कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, मान लो आपने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके, एक्वस, एक्वस मतलब पानी डाल दिया आपने, ठीक। अब सुनो, देखो बच्चों, एसिटिक एसिड ब्रेक होता है, जिसको नहीं पता है सुन लो, एसिटिक एसिड ब्रेक होता है पता है किसमें, एसिटेट आयन में, CH3COO-, यहां से इसको ब्रेक कर दो यहां से, ठीक। और साथ में मिलेगा आपको प्लस में क्या मिलेगा, H+ आयन, ये लीजिए, ये एसिटेट आयन बनाता है। CH3COO- को हम क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन है, और साथ में निकलेगा आपका हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, ओके। सो होता क्या है कि जब आप इसके 100 मॉलिक्यूल डालोगे पानी में, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो 100 में से क्या होगा, 100 में से 98 तो आयनाइज नहीं होंगे, ये देखिए बच्चों समझिए, 100 में से 98 तो एसिड रह गए, यानी कि CH3COOH, ये क्या हो गए, अनआयनाइज, अनआयनाइज, ये आयनाइज नहीं हुए, नॉन आयनाइज है, अनआयनाइज मींस नॉन आयनाइज्ड, इन्होंने कोई आयन नहीं दिया, ठीक। और
जो आपके दो मॉलिक्यूल है, 100 में से दो मॉलिक्यूल हो गए ब्रेक आपके, किस तरीके से? आपको इसका मतलब मिलेगा 2 एसिटेट आयन और प्लस 2 हाइड्रोजन आयन। ये देखिए 2 एसिटेट, क्योंकि एक एथेनोइक एसिड आपको, मतलब समझो ना, एक एसिटिक एसिड आपको एक एसिटेट और एक हाइड्रोजन देता है। तो अगर 100 में से दो आयनाइज हो रहे होंगे केवल, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? 2 एसिटेट और 2 हाइड्रोजन। मतलब कहने का मतलब है भैया केवल 2% ही आयनाइज हुए, बाकी सब मॉलिक्यूल वैसे ही रहे। 100 मॉलिक्यूल ले गया हो, 100 में से 98 तो वैसे ही हैं, नहीं ब्रेक हो रहे हैं, केवल दो मॉलिक्यूल आपके जो है वो करस्पॉन्डिंग आयंस में ब्रेक हो रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं कि जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली आयनाइज होते हैं। पार्शियली मतलब कुछ मात्रा में, केवल 1 या 2% आयनाइज होते हैं। यहाँ 2% आयनाइजेशन हुआ है, 100 में से 98 मॉलिक्यूल वैसे ही हैं, और 2% से आपको क्या मिल रहा है? एनायन और कैटायन। एनायन मतलब नेगेटिव आयन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन। तो ये हो गया वीक एसिड, ठीक है। तो आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, वीक एसिड हो गए, और जो मिनरल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए पीछे, यहाँ पे आंसर कैसे करोगे आप, ठीक। कह रहा है मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कह तो सही रहा है। रीजन? बिकॉज मिनरल एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज। यस सर, यस सर, मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। सुन लिया? मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो होते हैं आपके कैसे एसिड? वीक एसिड, और ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, ठीक। तो इसका ये ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है, सेकंड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंप्लीटली आयनाइज। नो सर, नो सर, कार्बोक्सिलिक एसिड तो वीक एसिड होते हैं, तो पार्शियली आयनाइज होते हैं। अभी आपने एग्जांपल देखा था, ठीक। 100 लिया था, उसमें से केवल 2% ही आयनाइज हुआ है, 98 अनआयनाइज है, ठीक है ना। तो पार्शियली आयनाइज होते हैं, कंप्लीटली थोड़ी ना होते हैं। तो ये तो गलत कर दिया इसने, कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज। नो, नो, ठीक। उसके बाद थर्ड, मिनरल एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज। नहीं भैया, मिनरल तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, तो ये भी गलत कर दिया इसने। फोर्थ वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर पार्शियली आयनाइज। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, और ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, ठीक। सो ऑप्शन 4, तो फर्स्ट और फोर्थ वाला सही, जाके चेक कर लो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 यूनिवैलेंट एटम सच एज हाइड्रोजन। यूनिवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 होती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कहना क्या चाहते हैं बच्चों। मान लो मीथेन का मॉलिक्यूल है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। अब ये कार्बन है, ठीक। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, 4। देख लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यस सर, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल शेल में जाएंगे 4, 2,4, ठीक। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन क्या चाहता है? इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। 4 इलेक्ट्रॉन ना तो किसी को देगा और ना किसी से लेगा, यानी कि कभी ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, गेन नहीं करता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना बहुत बड़ी सरदर्दी है उसके लिए। 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, गेन भी नहीं कर सकता ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन। कोई और क्वेश्चन आएगा इसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी सुनो, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर कर लें, ठीक। तो क्या होता है, मीथेन के एग्जाम्पल से ही मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। यहाँ पे देखिए, तो बच्चों इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये कार्बन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कार्बन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को यहां से बुलाएगा, एक हाइड्रोजन को यहां से बुलाएगा, ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन को यहां से बुलाएगा, एक हाइड्रोजन को यहां से बुलाएगा, ठीक। और बोलेगा कार्बन कि भाई देखो हाइड्रोजन, तुम ना मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दो, तुम मुझे अपना दो, तुम मुझे अपना दो, शेयर करने के लिए। एग्जैक्टली नहीं लेगा, शेयर करेगा। तो कार्बन के 1 2 3 4 तो इसके खुद के, और 4 इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यानी कि अब इसके एल शेल में 4 की जगह कितने हो जाएंगे? 8। ओके, सो आफ्टर द बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ मोनोवेलेंट है क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो कैसे, यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का 1 है, 1 सामने से शेयर करेगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन का। ये देखिए, हाइड्रोजन हमेशा अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है हीलियम की तरह। ओके, ये लीजिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये चीज़ है, यानी कि ये कार्बन है, और इन दोनों डॉट को जोड़ दोगे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, इन दोनों डॉट को जोड़ दोगे यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, इन दोनों डॉट को जोड़ दोगे यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, इन दोनों डॉट को जोड़ दोगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। सिंगल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो इस कार्बन ने टोटल कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए? 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। ओके,
नाउ तो इस टाइम ऐसा करते टाइम कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, जैसे ये शेयर कर लेगा तो क्या होगा, ध्यान से चेक करो, कार्बन के K शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, लेकिन अब L में कितने हो जाएंगे, 4 की जगह 8 हो जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि 4 तो इसके खुद के थे, 4 इसने शेयर कर लिए, 2,8। अब 2,8 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये कौन सी, नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के इक्वल है। मतलब 2,8 कौन सी नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। क्या आपको नोबल गैसेस के बारे में पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। ऐसी गैसेस जो केमिकल रिएक्शन नहीं करती हैं उसको हम इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बोलते हैं। ये स्टेबल गैसेस होती हैं। इन गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि हीलियम को देखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलते हैं कि हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है। नियॉन के एटॉमिक नंबर 10 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका 2,8,8 होता है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, इसका 2,18,18 होता है। बाकी ज़ेनॉन रेडॉन का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही बस आप याद कर लीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है क्लास 10th में। ओके, सो ठीक है, ये लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक, क्रिप्टॉन आपको रटना पड़ेगा, क्रिप्टॉन आपको रटना पड़ेगा सर, 36 2 8 8 2 8 18 8। ठीक, रटना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लास 11 में पढ़ाएंगे इस PDF से, अभी नहीं। अब आप देखो बच्चों कि कार्बन ने शेयरिंग करने के बाद 2,8 टाइप का हो गया। अब जाके देखो 2,8 किसका है, 2,8 कौन सी नोबल गैस का है, नियॉन का। तो कार्बन कैसा बनने की कोशिश करता है, नियॉन जैसा बनने की कोशिश करता है। तो यही इन्होंने बोला है, आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ 4 बॉन्ड, जब ये 4 बॉन्ड बना लेता है, जब 4 बॉन्ड बनाने का मतलब है इसने इस तरीके से शेयरिंग करी होगी, तो कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, कार्बन कौन सी, नियरेस्ट गैस के, कौन सी, नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को गेन करने की कोशिश करता है। तो जवाब है नियॉन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्या ये ऑर्गन जैसा बनने की कोशिश करता है, नो सर, ऑर्गन तो 288 है, इसका तो 28 हो जाता है, बस 2 ही तो शेल है, K शेल L शेल। ठीक, क्या ये क्रिप्टॉन जैसा बनेगा, कभी नहीं, क्रिप्टॉन में तो K शेल L शेल M शेल N शेल है, 4 शेल थोड़ी ना होती कार्बन में। ठीक, उसके बाद हीलियम जैसा कौन बनने की कोशिश करता है, हाइड्रोजन। कभी हाइड्रोजन का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि हाइड्रोजन कैसा बनने की कोशिश करता है, हीलियम जैसा, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 था, 1 कार्बन से शेयर करेगा, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के K शेल में 1 की जगह 2 हो जाएंगे। तो जाके चेक कर लीजिए, हीलियम के K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है भैया। तो हाइड्रोजन हीलियम जैसा और कार्बन हो जाता है आपका कैसा, नियॉन जैसा। तो कार्बन के बारे में पूछा था, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नोट कर लीजिए।